भगवान बोले मैया इतने मीठे मीठे पकवान काहे बना रही हो। यशोदा तो चुप ही रही, तुले भोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव। जो अपनी मैया से पूछ रहे वो हमसे पूछो श्याम, मैं बताऊंगा। भगवान बोले बाबा समझ में नहीं आया आज पूजा किसकी होने जा रही है। इतने सुंदर मीठे मीठी सामग्री सजाई रही है सभी माताएं, ये किसके लिए सामग्री बनाई जा रही है। तो नंद बाबा कहने लगे कन्हैया स्वर्ग के महाराज इंद्र है ना, हाजी दीपावली हो जाने के बाद में परिवा जब आती है कार्तिक के महीने में, आधे कार्तिक के बाद, तो हम सब लोग मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले बाबा इंद्र की पूजा काहे करते हो आप। जवाब दिया इंद्र के हमारे ऊपर बड़े एहसान है। एहसान है? कैसे एहसान है? एहसान ऐसे है बेटा, मेघों के राजा को आज्ञा दे करके वो जल की वर्षा पृथ्वी पर कराते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तो खेतों में हरी भरी घास उगती है जिसे हमारे गाय और बछड़ा चरते हैं, खेतों में फसलें उगती हैं जिसे हम खा करके बड़े होते हैं। इंद्र के एहसान है इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले बाबा देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो जल की वर्षा पृथ्वी पर करें। अगर वो वर्षा नहीं करेंगे तो आप ये सोचते होंगे कि हमारे खेत सूख जाएंगे, और खेत सूख जाएंगे तो फसलें नहीं उगेंगी, और फसलें नहीं उगेंगी तो हम कैसे बड़े होंगे, कैसे पलेंगे। तो बाबा चिंता न करो, पूजा तो उसकी की जाती है। कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए, हम जिन्हें खिला रहे हैं पिला रहे हैं मना रहे हैं, वो हमारी मुसीबत में आकर के मेरी सहायता कर सके। इंद्र तो अपने आप की सहायता नहीं कर पाते, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कहीं भगवान ब्रह्मा जी के पास भागते हैं, कहीं भोले बाबा के पास भागते हैं, कहीं भगवान विष्णु के पास भागते हैं। वो खुद की रक्षा नहीं कर पाते, वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। उनका कर्तव्य है कि वो जल की वर्षा करें। और बाबा जो दूसरे के सहारे से जीता है वो हमें और आपको सहारा क्या दे सकता है। भगवान बोले हैं नंद बाबा से बाबा बदला तो धन धाम हमें, और वो इंद्र बेचारा क्या देगा, खुदाइयों के सहारे। खुदा औरों के सहारे तो हमें सहारा क्या देगा। जो दूसरे के सहारे से जीता है वो हमें सहारा क्या देगा। और बाबा अगर आपको इस बात का डर है कि हमारे खेत सूख जाएंगे तो घबराओ नहीं। हम अपने भुजाओं में इतनी ताकत रखते हैं, जमुना जी से पानी काट करके नदियों के द्वारा खेत सींच लेंगे, खेत भर लेंगे, लेकिन खेत कभी सूखने नहीं देंगे। अगर इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो हमारे खेत नहीं सूख जाएंगे। भगवान कन्हैया ने जब ऐसा कहा तो नंद बाबा कहने लगे श्याम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बात कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ी, क्या कहना चाहते हो। भगवान सोचने लगे ये ब्रज के लोग जितने भी हैं सब अंधविश्वास में पड़े हैं, ये नहीं जानते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसे रजाना चाहिए, किसे मनाना चाहिए। और भगवान कन्हैया नंद बाबा की ओर पीट करके खड़े हो गए तो नंद बाबा पूछने लगे क्या बात है, कुछ बताते क्यों नहीं हो श्याम। तो भगवान बोले हैं सुनो ढंगी दुनिया बाबा है जबे ढंगी दुनिया, अरे भूला भुलैया मैं भुलानी है बेढंगी।
जबे ढंगी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी आई बेढंगी भगवान कहने लगे बाबा मुक्त मिले जो राम नाम तो पापे व्यंग उठावे भगवान का नाम बगैर पैसा के लोग ले सकता है लेकिन प्राणी भगवान का नाम लेना नहीं जानते। मुक्त मिले जो राम नाम तो पापे व्यंग उठावे और मरे घड़े पर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ा मैं भुलानी है जब दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके गावे कोई दुखी प्राणी किसी से मदद मांगता है, प्यासा व्यक्ति अगर किसी से पानी मांगता है तो लोग पानी नहीं देते, उसे सताते हैं, उसे दुख देते हैं। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके दावे और जियत बाप को बात न पूछे भुलानी है जब तीसरी बात यह है बाबा सच्चे देवता को छोड़ करके भूत और प्रेतों की पूजा होती है, कंकड़ और पत्थरों की पूजा होती है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। साथ साथ मन मूल छोड़ के तजे निशाचर से साथ साथ मन मूर्त छोड़ के तजे निशाचर से भी विष्णु महेश छोड़ के पूजन कटी मैं भुलानी है जबे नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले हैं बाबा इतनी बरसें हो गई आप